भाई ये वीडियो हमारे फुल डिसिप्लिन गाइड का एक छोटा सा पार्ट है जो मुझे लगा कि गाइड के बिना भी जो लोग गाइड नहीं देखे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं इसको अलग से यहाँ भी डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एक मैस्कुलिन मैन जैसे डिसिप्लिन लाइफ जीनी है ना, एक मर्द वाली लाइफ जिसमें आप पूरे डिसिप्लिन से जी रहे हैं, सोचो वैसी लाइफ में आप कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करोगे, कितना ज़्यादा फुलफिल्ड फील करोगे। अगर आपको वैसी लाइफ जीनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो के बाद वो गाइड भी जाके देखें। इन्जॉय। स्टेप 4.1 डिस्ट्रॉइंग डिप्रेशन विद डिसिप्लिन। अब भाई मैं किसी को कुछ गलत सलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा मानना है अगर किसी को डिप्रेशन है ना तो उसे मेडिसिन वगैरह मेडिकेशन जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इतनी सी दिक्कत है ना, वो इंसान वो सब चीज़ें नहीं कर रहा है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए, जिसके कारण उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है और वो डिप्रेशन में आ रहा है। आप खुद देखो ना, ये जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो लोग करते हैं क्या वो चीज़ जो एक नॉर्मल ह्यूमन को करना चाहिए। एक नॉर्मल ह्यूमन क्या करता है? सनलाइट लेता है, एक्सरसाइज करता है, स्माइल करता है, पर्पसफुल वर्क करता है, साथ ही साथ प्यार लव करता है दूसरे लोग से, अपने आसपास के लोग से ग्रेटफुल रहता है वगैरह। ये एक नॉर्मल ह्यूमन के ट्रेट्स हैं। लेकिन वहीं पे जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, सनलाइट रूम्स अंधेरे कमरे में पड़े रहते हैं, देखा होगा आपने, बाहर नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं। सनलाइट लेना, विटामिन डी, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, मूड बूस्ट करना, ये सब चीज़ें तो करते ही नहीं हैं। और ऐसे लोग एक्सरसाइज करेंगे, आप देखे हो कभी कोई डिप्रेशन में तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं भाई एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते हैं, लेज़ी रहते हैं, उल्टा एक जगह पड़े रहते हैं। अपना जो पर्पसफुल वर्क है वो छोड़ो, या तो कोई काम नहीं करेंगे या तो ऐसा काम करेंगे जिसमें उनको इन्जॉयमेंट नहीं लगती। अब ऐसे में डिप्रेशन तो होगा ही ना। स्माइल तो ऐसे लोग का करना बहुत ही कम है, और प्यार तो छोड़ ही दो भाई, ये लोग समझ रहे होगे आप, मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अब अगर आप वो सब चीज़ें नहीं करोगे जो एक पर्पसफुल, जो एक नॉर्मल मैन को करना चाहिए, तो आपको तो मेंटल हेल्थ ख़राब होगी ना, क्योंकि आप वो चीज़ कर ही नहीं रहे हो जिससे मेंटल हेल्थ स्टेबल रहती है, तो रूइन तो होगी ना। और उसके बाद सिंपल सी बात है, जब आप वो चीज़ें वापस करने लग जाओगे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। लेकिन वो सब चीज़ों को करने में भी आपको डिसिप्लिन लगेगा। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो चीज़ें हैं जो आपने किया है जिनके कारण आप डिज़र्व करते हो डिप्रेस रहना? देखो भाई, एज अ मैन, एक मर्द होने के नाते आपको 100% अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए हर उस चीज़ की जो आपकी लाइफ में हुआ है। मैं किसी बुरे तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जाने अनजाने में आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिनके कारण आप डिज़र्व करते हो अभी डिप्रेस रहना। क्या हैं वो चीज़ें? खुद सोचो उन चीज़ों को। और सॉरी, आपने जाने अनजाने में कुछ ना कुछ वो चीज़ें की हैं जिनके कारण आप फ़िलहाल के लिए डिप्रेस रहना डिज़र्व करते हो। अब माना बुरी लग रही होगी ये बात, लेकिन भाई ये कड़वा सच है। आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिनके कारण आप डिप्रेस रहना डिज़र्व करते हो। अब ये टास्क आपके लिए, खुद सोचो क्या है वो चीज़ें, उन चीज़ों को नोट करो और उन चीज़ों को हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस कर दो। जैसे ही आप ये करोगे, आप वो चीज़ें नहीं करो जिनके कारण आप डिप्रेस रहना डिज़र्व करते हो, इसलिए आप डिप्रेस नहीं रहोगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर आप डिप्रेस नहीं रहोगे, और उल्टा आप वो चीज़ें करो जो आपको हेल्दी बनाती है। आप उल्टा अच्छे रहोगे, हेल्दी रहोगे, हैप्पी रहोगे। सिंपल इतना सा चीज़ करो। और उसके बाद एक और बोनस चीज़ है जो थेरेपी की जैसे वर्क करता है, वो करो जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ये 2 चीज़ें करोगे ना तो आपके मेंटल हेल्थ, आपका डिप्रेशन एकदम छू मंतर हो जाएगा, आपका मेंटल हेल्थ एकदम पीक पे पहुँच जाएगा। देखो भाई, हम कोई भी चीज़ डिज़र्व क्यों करते हैं पता है? क्योंकि वो चीज़ें डायरेक्टेड होती हैं हमारे एक्शन से, हमने क्या किया, और उसके बाद हमारी लाइफ में जो हुआ उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। और हमारे पास इन दोनों चीज़ों का पूरा कंट्रोल है। कई चीज़ों में आप एक्शन लेते हो जिसके कारण कुछ होता है, कई चीज़ें जो आपके पकड़ में नहीं होती, लेकिन उनके बारे में आप क्या सोचते हो उस पर तो आपका पूरा कंट्रोल होता है, राइट? आपको यही दोनों चीज़ों को इस तरीके से लेना है, मतलब पॉजिटिव तरीके से देखना है, ताकि आप इम्प्रूव कर सको इनमें। खुद सोचो, अपने आप से पूछो कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं गलत कर रहा हूँ, जो मैं गलत सोच रहा हूँ, जिनके कारण मैं फ़िलहाल के लिए डिप्रेस रहना डिज़र्व करता हूँ। उन चीज़ों को सोचें, उन चीज़ों को एक पेपर पे लिखो। ये हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप इन्हें इम्प्रूव करना चाहते हो। जब तक आप इन्हें इम्प्रूव करना चाहते हो तब तक के लिए कितने भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको इन चीज़ों में इम्प्रूव करना है। इसके साथ साथ, ये तो मैंने पहले बताया था, ये आपका एक एक्शनेबल स्टेप है। इसके साथ साथ एक और तरीका है, वो सारी चीज़, एक और पेपर लो, उस पर वो सारी चीज़ें लिखो
जो आप बचपन में करते थे जिससे आप खुश होते थे। कई चीज़ें जैसे कि पेड़ पे चढ़ जाना, बारिश में भीगना, मतलब दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, साइकिल से रेस लगा लेना, ये सारी चीज़ें आप फिर से कर सकते हो। और जब आप ये सारी चीज़ें फिर से करोगे ना, आप फिर वापस हैप्पी हो जाओगे। मत सोचो दुनिया क्या सोच रही है, आसपास के लोग क्या सोचेंगे, मत सोचो इस बारे में। उनमें से भी ज़्यादातर लोग डिप्रेस्ड ही हैं। ऐसे लोग को खुश करने के लिए इनके जैसा बनना बेवकूफ़ी है भाई। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैं अच्छा किया, मैंने कितना अच्छा किया कि इन लोग के चक्कर में अपने हैप्पी हैबिट्स को नहीं छोड़ा। ये जो बचपन में आप करते थे, ये चीज़ें आपको हैप्पी बनाती थी और बहुत ज़्यादा चांस है ये चीज़ें आपको फिर हैप्पी बनाएंगी। तो इनमें से कुछ चीज़ें बीच बीच में करते रहा करो। ये लिटरली एक फ्री थेरेपी जैसा चीज़ है। फ्री में आप सिर्फ ये दोनों चीज़ें करके, जो चीज़ें आप गलत कर रहे हो उन्हें हटा के, और जो चीज़ें बचपन में आपको खुश करती थी, इवन एडल्टहुड में भी नहीं, बचपन में जो आपको खुश करती थी वो चीज़ें करना। ये दोनों चीज़ें करके आप अपनी डिप्रेशन को ऐसे भगा सकते हो और मेंटल हेल्थ को एकदम से इम्प्रूव कर सकते हो। 2-3 हफ्ते में ही आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी ये करके। इवन अगर आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर भी पूरा एक गाइड चाहिए जैसे ये है, आप कमेंट कर सकते हैं।